इंसानी जिस्म का सबसे ज़्यादा वज़न इसके घुटने उठाते हैं और आजकल सरकारी अस्पतालों में बुज़ुर्ग अफराद के अलावा नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद भी घुटनों के दर्द के साथ अस्पतालों में रिपोर्ट होती दिखाई दे रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और घुटनों से आवाज़ों का आना किस चीज़ की इलामत है, आइए जानते हैं तिबी माहिरीन से। घुटने के जोड़ हमारी बॉडी में ऐसे जोड़ हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर प्रेशर आता है, चलते फिरते उठते बैठते घुटने के जोड़ ज़ेरे इस्तेमाल रहते हैं। यही वजह है कि हड्डियों की कमज़ोरी या जोड़ों की ज़रा सी कमज़ोरी इनमें दर्द का बायस बनती है। चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, अच्छी खुराक लेना या बचपन में अच्छी खुराक लेना एक अच्छे बोन स्टॉक और अच्छी बोन हेल्थ की ज़मानत है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड और गैर मेयारी खुराक की तरफ राग़िब हैं, एक्सरसाइज और खेल कूद का उस तरह से ज़माना नहीं रहा, जिसकी वजह से हड्डियाँ उस तरह से मजबूती नहीं अचीव कर पाती जो नॉर्मल बोन स्टॉक होना चाहिए। यही वजह है कि जो हड्डियों के दर्द या जोड़ों के दर्द ओल्ड एज में या आफ्टर 70s जाके आते थे, अब वो बहुत अर्ली एजेस में या अर्ली स्टेजेस में शुरू हो जाते हैं। घुटने का जोड़ जो है ये काफ़ी कम्प्लेक्स जोड़ है। 3 तरह की मुख्तलिफ हड्डियां हैं जो आपस में कम्युनिकेट करके ये जोड़ बना रही होती हैं। उन हड्डियों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना, उनका मूव करना, उसके लिए लिगामेंट्स, पट्टे, टेंडन्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको मेंटेन रखते हैं और उसको चलने में मदद देते हैं। तो जब ये आवाज़ें आने लगती हैं, पट्ठों का अकड़ाव या टेंडन्स या लिगामेंट्स की फटीग, वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से हड्डियों की अलाइनमेंट में फ़र्क आता है। और वो अलाइनमेंट में फ़र्क जो है वो पटाखों या आवाज़ों के तौर पे सुना जा सकता है। ऐसा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है कि जिसमें एक्टिविटी लेवल जो है ना हमारा बच्चों का, बड़ों का और अडल्ट्स का और हमारे बुज़ुर्गों का बहुत कम हो गए। बच्चे जो है ना वो अपनी डाइट के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डाइटरी डेफिशिएंसी आ रही है। बच्चे ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी जो है ना ये पेप्सी कोक के ऊपर ज़्यादा आ गए हैं। ये सडन चेंज हुई है पिछले 10 से 15 साल में। ऐसी चेंज पहले कभी भी नहीं हुई। अब बच्चे ये होते हैं कि मोबाइल देख रहे होते हैं और साथ ही जो है ना वो ऑर्डर दे देते हैं कि जी वहाँ से आ जाएगा और इजीली कुक्ड फूड जो है ना वो लेते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे आप देखें ना 10 से 15 साल का बच्चा है वो भी कंप्लेन करता है मेरे गोडे में दर्द हो रहा है, मेरे जो है ना जिस्म में दर्द हो रहा है। हर वक्त थके थके बच्चे रहते हैं, नींद अपनी पूरी नहीं करते और दूध लेना पसंद नहीं करते। अगर लेते हैं तो फ्लेवर्ड मिल्क लेते हैं, नेचुरल मिल्क नहीं लेते। तो ये सारी डाइटरी डेफिशिएंसी और उनके बैठने की पोजीशन, और बच्चे जब पढ़ते हैं तो आप देखें कि वो बच्चे एकदम बुक से शिफ्ट हो गए हैं लैपटॉप की तरफ और मोबाइल्स की तरफ। जब उस तरफ शिफ्ट होंगे तो उनकी बैठने की पोजीशन भी नहीं होती सही, इसलिए उनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द शुरू हो गए हैं। आवाज़ों का आना भी उसी के साथ रिलेटेड है। हमने कभी धूप में नहीं बैठते। देखें पहले लोग थे अपना काम करते थे, धूप में जाते थे, यहाँ पे जो है ना वो पैदल चलते थे। अब पैदल चलने का भी रिवाज ख़त्म हो गया है। अब ये है कि धूप में कोई बैठना पसंद ही नहीं करता। जब धूप में नहीं बैठेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और बाकी जो है ना मिनरल्स की, आपके साल्ट्स की, आपके जो है ना जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होगी। एंड दैट इज़ वाई दे हैव द क्रैकिंग साउंड्स फ्रॉम द नी जॉइंट्स एंड अदर जॉइंट्स आल्सो। माहिरीन बताते हैं कि लाइफस्टाइल में तब्दीली घुटनों के दर्द की बड़ी वजह बनती जा रही है और नौजवान नस्ल का इतनी बड़ी तादाद में इस मर्ज में मुब्तला होना लम्हा फिक्रिया है। अगर दोबारा से लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाया जाए तो काफ़ी हद तक इस मर्ज से छुटकारा पाना आसान हो सकता है।